नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश गर्ग, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एटर्नल ऑर्थोपेडिक गुरुग्राम से। आज हम बात करेंगे कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट का हॉस्पिटल में कितने दिन स्टे रहता है और उस स्टे में पेशेंट के साथ क्या क्या किया जाता है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी हम स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसियम के अंदर करते हैं। मतलब कि पेशेंट की कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि नीचे की बॉडी सुन्न हो जाती है और सर्जरी की जाती है। और सर्जरी के दौरान पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता, इवन पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। पेशेंट पूरी तरीके से अवेक रहता है और सर्जरी के दौरान पेशेंट हमारे साथ बात करता रहता है अगर उसका मन करता है तो। अगर पेशेंट चाहता है कि उसको सुला दिया जाए तो एक हल्की सी दवाई देके पेशेंट को सुला भी सकते हैं। इमीडिएट सर्जरी होने के बाद हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि ये सर्जरी ज्यादातर हम 60 साल की उम्र के बाद के पेशेंट में करते हैं और ताकि कोई भी रिस्क ना हो सर्जरी के बाद, इसलिए पेशेंट को आईसीयू में थोड़ी देर के लिए रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर ब्लड लॉस ज्यादा होता है, जो कि बहुत ही कम पेशेंट में होता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, 1 या 2 यूनिट। उसके बाद पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है जो कि नेक्स्ट 5 दिन तक चलती है। साथ ही एक कैथेटर कमर के अंदर लगाया जाता है जिस कैथेटर को हम बोलते हैं एपिड्यूरल कैथेटर। उस कैथेटर के थ्रू पेन किलर दवाइयां दी जाती हैं और उस कैथेटर में एक पंप भी लगा होता है जो कि लगातार कमर के अंदर डालता रहता है और पेशेंट को पेन नहीं होता। साथ ही उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बटन भी दिया जाता है। अगर पेशेंट को उस पर्टिकुलर दवाई से भी पेन ठीक नहीं हो रहा है या किसी मूवमेंट की वजह से उसका पेन बढ़ गया है तो पेशेंट वो बटन दबाकर थोड़ा सा दवाई का एक्स्ट्रा इन्फ्यूजन कर देता है जिससे कि इमीडिएटली पेन रिलीफ हो जाता है। ज्यादातर केसेस में पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है सर्जरी के बाद, क्योंकि हम दवाइयां उसी हिसाब से सेट रखते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी पेन या तकलीफ ना हो। साथ ही पेशेंट के पैरों पर एक पंप लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डीवीटी पंप। डीवीटी पंप का काम ये होता है कि वो लगातार काफ मसल को दबाता रहता है, जिससे क्या होता है कोई भी काफ मसल के अंदर कोई भी खून जमा ना हो। अगर इस बड़ी एज में ये खून जम जाता है और खून के थक्के बन जाए और वो थक्के अगर हार्ट या ब्रेन तक चले जाएं तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसी से बचने के लिए हम डीवीटी पंप लगाते हैं। डीवीटी पंप बहुत ही जरूरी रहता है। साथ ही डीवीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचने के लिए हम पेशेंट के ब्लड थिनर भी चालू करते हैं सर्जरी के 24 घंटे के बाद। इमीडिएट सर्जरी के बाद पेशेंट को 6 घंटे तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि हो सकता है पेशेंट कुछ बेहोशी की हालत में हो और अगर हम कुछ खाने पीने के लिए दे दें जल्दी और अगर पेशेंट पूरी तरीके से अवेक ना हो तो हो सकता है वो खाना पीना हमारे फूड पाइप की जगह लंग के अंदर चला जाए। तो इसलिए हम 6 घंटे तक कुछ नहीं देते हैं। सर्जरी के बाद जो हम घुटने पे ड्रेसिंग करते हैं वो थोड़ी सी भारी रहती है 2 दिन के लिए, क्योंकि ड्रेसिंग हम 2 दिन के बाद चेंज कर देते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं तो हम पेशेंट को सेम दिन सर्जरी के बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। बट अगर पेशेंट की कंडीशन में थोड़ा सा भी ऐसा हमें लगता है कि अभी पूरी रिकवरी नहीं हुई है या पेशेंट को पेन रहता है तो हम ओवरनाइट उसको आईसीयू में रखते हैं ताकि पेशेंट को किसी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरे दिन पेशेंट की कंडीशन को ठीक से देखते हुए हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दिन। नेक्स्ट डे हम पेशेंट को एंकल मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं और पेशेंट को खड़े करने की कोशिश करते हैं। साथ में हम आइस पैक भी देते हैं। खड़ा करने के लिए हमारे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को हेल्प करते हैं और अलग अलग पेशेंट की अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। कुछ पेशेंट इमीडिएट सर्जरी के बाद इतने एक्टिव होते हैं कि वो चल पाते हैं, कुछ पेशेंट इतने एक्टिव नहीं होते और उनको पेन ज्यादा होता है, तो उन पेशेंट्स को हम थोड़ा फिजियोथेरेपी थोड़ा स्लो करवाते हैं। नेक्स्ट डे नॉर्मल खाना पीना पेशेंट का दूसरे दिन से चालू हो जाता है। जिन पेशेंट को डायबिटीज होता है उन पेशेंट को हम डायबिटिक डाइट स्टार्ट करते हैं और जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहता है उनको हम हाइपरटेंसिव डाइट स्टार्ट करते हैं और जिन पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनकी नॉर्मल डाइट नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। दूसरे दिन ही हम पेशेंट को टॉयलेट की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक रहती है। पर पेशेंट के अंदर हम पेशाब की नलकी लगा के रखते हैं ताकि पेशेंट को बार बार बाथरूम के लिए उठना ना पड़े। बाकी एंटीबायोटिक एंड पेन किलर बिल्कुल ही पहले दिन की तरह प्रोटोकॉल के साथ चालू रहती है। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन के लिए।
तीसरे दिन हम पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज करते हैं और ड्रेसिंग हम बहुत ही लाइट कर देते हैं। और जो ये हम ड्रेसिंग करते हैं वो एक टाइप की ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का ये फायदा रहता है कि पेशेंट नहा भी सकते हैं और उससे उनका स्टिच लाइन भी गीली नहीं होती। तीसरे दिन हम पेशेंट का घुटने की मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं और उनको वॉकर के साथ चलने का स्टार्ट करवाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को 2 बार फिजियोथेरेपी जरूर करवाते हैं, सुबह और शाम। फिर भी अगर पेशेंट को बीच में कुछ भी जरूरत रहती है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाकर अपनी एक्सरसाइज बीच में भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे दिन यानी कि सर्जरी के थर्ड डे। थर्ड डे सेम प्रोटोकॉल रहता है, सेम एंटीबायोटिक चलती है, सेम पेन किलर चलते हैं और फिजियोथेरेपी हमारी थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है। इस दिन हम पेशेंट का नी जॉइंट मूवमेंट मोर देन 60 डिग्री करवाते हैं। पेशेंट को फुल वेट बियरिंग के साथ वॉकर के साथ चलवाते हैं और अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक रहती है, पेन कंट्रोल में रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट स्टेयर क्लाइंबिंग भी कर सके, मतलब कि हम उनको सीढ़ियों पे भी चलवाते हैं अगर पेशेंट ठीक रहते हैं तो। फोर्थ डे ज्यादातर पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनका खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है, उनका गट भी बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, स्टूल वो पास कर चुके होते हैं, बाथरूम भी उनका ठीक से चल रहा होता है, पेन भी काफी कम हो जाता है। चौथे दिन सर्जरी के बाद हम पेशेंट का जो कि एपिड्यूरल कैथेटर होता है वो निकाल देते हैं। अगर पेशेंट ठीक रहते हैं तो हम फोर्थ डे सर्जरी के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट रहता है या पेशेंट थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम पेशेंट को फिफ्थ डे डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद हम पेशेंट को ड्रेसिंग के लिए 5 दिन के बाद बुलाते हैं। उस दिन हम पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं और उनका फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल देखते हैं कि पेशेंट अपनी फिजियोथेरेपी ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो ठीक से नहीं कर रहे होते तो हम पेशेंट को उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो फिजियोथेरेपी ठीक से करें। और इस दौरान अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ फोन पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम पेशेंट को सर्जरी के 15 से 18 दिन के बाद फिर से बुलाते हैं वुंड एग्जामिनेशन के लिए। और अगर उनके टांके ठीक रहते हैं तो हम टांके निकाल देते हैं, नहीं तो हम फिर से उसको एक्सटेंड कर देते हैं। बट ज्यादातर पेशेंट्स के टांके हम 15 से 18 दिन के बाद निकाल देते हैं। अब इस टाइम तक पेशेंट काफी एक्टिव हो चुके होते हैं, ज्यादातर पेशेंट अपना वॉकर छोड़ चुके होते हैं और वो अपने आप चलने लगते हैं। सर्जरी के 3 हफ्ते तक हमारे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं और उनको फिजियोथेरेपी मॉनिटर करते हैं और उनको गाइड करते हैं। 3 हफ्ते के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पेशेंट को किसी तरह की फिजियोथेरेपिस्ट की अलग से जरूरत नहीं होती, बट वो अपनी मसल डेवलपमेंट के लिए उनको खुद से एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर आपको अपने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो अपना एक्सरे हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। आपके हर सवाल के जवाब अच्छे से मिलेंगे। धन्यवाद।